सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि भूमि को लेकर वापसी का रिस्टोरेशन का अंतिम निर्णय जो हो ग्राम सभा का हो, लेकिन इस प्रारूप में लिख दिया गया है कि ग्राम सभा के बाद आप उपायुक्त के पास अपील कर सकते हैं। ये स्वीकार नहीं है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में संविधान कैसे चलता है। भूमि का अंतिम अधिकार ग्राम सभा को कैसे दे सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल रिट जुरिस्डिक्शन है, तो सभी न्यायालयों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय बैठे हुए हैं। आप कोई निर्णय नहीं ले सकते जो सुप्रीम कोर्ट जिसकी समीक्षा नहीं कर सकता, जिसका परीक्षण नहीं कर सकता। अगर आप गलत नियम कोई आदेश पारित करेंगे तो उसको सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देगा, मतलब उसको गैरकानूनी डिक्लेयर कर देगा। ग्राम सभा कोई जिला के स्तर पर तो निर्णय नहीं ले रही है, ग्राम सभा अपने ग्राम क्षेत्र के अंदर का निर्णय ले रही है। जैसे आपको एक मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर उस गाँव में सभी जनजातीय समाज के लोग हैं और अगर उसमें उस जनजातीय क्षेत्र से बाहर, जैसे हमारी जानकारी में है, हम लोगों की जानकारी में है कि उस थाना क्षेत्र के बाहर के लोग वहाँ नहीं आ सकते, तो इस पर निर्णय ले सकती है। जो शेड्यूल 6 इलाके हैं, जो उनके प्रधान हैं, यहाँ पर कई लोग चाहते हैं कि वो 5 में लागू हो और इसको लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा और इसका खमियाजा लंबे समय तक समाज भुगत रहा है। देखिए, पेशा के प्रावधान क्या है? डिज़ाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये डिज़ाइन किया जाएगा मतलब उन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए आप प्रशासनिक व्यवस्था क्या देंगे, ये आपको देखना है। सर, मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपका सुना और आपने कई पॉजिटिव बातें या आपने कहा मतलब पूरे विवाद पर ये करने के लेकर आपके हिसाब से जो सरकार ने प्रारूप तैयार किया है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या स्टैंड है? देखिए, संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू करने का प्रावधान संसद ने किया है। आप जानते हैं कि पंचायती राज जो विषय है, वो विषय केंद्र की सूची में भी है और राज्य की सूची में भी है, मतलब कंकरेंट लिस्ट में भी है। तो इन दोनों जगहों में जब कानून बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से केंद्र का कानून लागू हो जाता है। तो पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था का कानून लागू हो गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को कतिपय शर्तों के साथ लागू करने का आदेश हम लोगों के समक्ष है। लगभग 28 वर्ष हो गए। झारखंड और उड़ीसा, ये 2 राज्य हैं जहां पर पेशा कानून तो लागू हो गया, लेकिन उसकी नियमावली, कानून और नियमावली का मैंने आपको अंतर पहले अभी बैठक में बताया था कि कानून को ही लागू करने की एक प्रक्रियागत व्यवस्था है जिसके तहत हम नियमावली को लागू करते हैं। तो इस नियमावली का प्रारूप अभी माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया। उस आदेश और भारत सरकार का कई बार जो स्मार आया, उसके पृष्ठभूमि में ये नियमावली का प्रारूप जनता के समक्ष में है। जैसा हम लोग की जानकारी में लगभग 400 से ज़्यादा सुझाव इस पर आए हैं। इन सभी सुझावों पर सरकार विचार करेगी, हम लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं, और जो नियमावली है उसको कानून के अनुरूप, पेशा कानून के अनुरूप वो उसको अंतिम रूप उसको देगी। और अब तक जो झारखंड का नियमावली प्रारूप आया है उसको मैंने देखा है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत हद तक, मतलब पूर्णतया अगर आप कहें तो बहुत हद तक वो हमारे जो कानून हैं और पेशा के जो प्रावधान हैं उसके अनुरूप ये मिलता जुलता है। और इसमें अगर हमारे आम आवाम को कोई सुझाव करने की ज़रूरत है, कोई संशोधन करने की ज़रूरत है, तो वो अपना सुझाव देंगे और उस अनुसार सरकार विचार करेगी, ऐसा हम समझते हैं। सर, एक बात आपने बड़ी प्राथमिकता से कही कि भाई बहुत सारी कन्फ्यूज़न को लेकर आपने कहा कि देखिए जो शेड्यूल 6 इलाके हैं, जो उनके प्रधान हैं, यहाँ पर कई लोग चाहते हैं कि वो 5 में लागू हो और इसको लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा और इसका खमियाजा लंबे समय तक समाज भुगत रहा है या झारखंड भुगत रहा है कि चीज़ें लागू नहीं होती, हमेशा कोर्ट के चक्कर में या विवाद के चक्कर में फंस कर रह जाता है। उस पर आप देखिए, पेशा के प्रावधान क्या है? डिज़ाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, डिज़ाइनिंग, यू हैव टू डिज़ाइन। जो पेशा के बाकी जो व्यवस्थाएं आ रही है वो चुन करके आ रही है। ये डिज़ाइन किया जाएगा मतलब उन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए आप प्रशासनिक व्यवस्था क्या देंगे, ये आपको देखना है। अगर 6 शेड्यूल में ऐसी कोई व्यवस्था है
उस चीज़ को लागू करने के लिए, वो भी जिला स्तर पर, तो हम उस अनुरूप ही डिज़ाइन करने का प्रयास राज्य सरकार करेगी। ये सुझाव, ये प्रावधान पेशा कानून में दिए गए। मैं रांची में जब आपसे भी बात किया परसों, और बाकी लोगों से भी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से विरोध कर रहे हैं, एक एक शब्दों को लेकर, एक एक प्रावधानों को लेकर अपनी तर्क दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि भूमि को लेकर वापसी का, रिस्टोरेशन का अंतिम निर्णय जो हो ग्राम सभा का हो, लेकिन इस प्रारूप में लिख दिया गया है कि ग्राम सभा के बाद आप उपायुक्त के पास अपील कर सकते हैं। ये स्वीकार नहीं है। क्या ये सही है? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में संविधान कैसे चलता है। आप भूमि का अंतिम अधिकार ग्राम सभा को कैसे दे सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल रिट जुरिस्डिक्शन है। तो सभी न्यायालयों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय बैठे हुए हैं। आप कोई निर्णय नहीं ले सकते जो सुप्रीम कोर्ट जिसकी समीक्षा नहीं कर सकता, जिसका परीक्षण नहीं कर सकता। अगर कोई आप गलत नियम, कोई आदेश पारित करेंगे तो उसको सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देगा, मतलब उसको गैरकानूनी डिक्लेयर कर देगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अंतिम निर्णय ग्राम सभा को देंगे, ग्राम सभा एक स्तर तक, ग्राम सभा कोई जिला के स्तर पर तो निर्णय ले रही है, ग्राम सभा अपने ग्राम क्षेत्र के अंदर का निर्णय ले रही है। जैसे आपको एक मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर उस गांव में सभी जनजातीय समाज के लोग हैं, और अगर उसमें उस जनजातीय क्षेत्र से बाहर, जैसे हमारी जानकारी में है, हम लोगों की जानकारी में है कि उस थाना क्षेत्र के बाहर के लोग वहाँ नहीं आ सकते, तो इस पर निर्णय ले सकती है कि आप बाहर की अपनी ज़मीनें नहीं खरीद सकते, यहाँ नहीं बच सकते, ये इस पर निर्णय ले सकती है। लेकिन उसका अंतिम निर्णय तो न्यायालय का सर्वोच्च जिसकी शक्ति है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में है। तो ऐसी परिस्थिति में उस अपीलेट अथॉरिटी का कहाँ एंड होगा? उसको तो अपील आपको कहीं करनी होगी ना। तो उस व्यवस्था को लागू करने के लिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।